स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग ईएसआई वर्सेस एमबीआई देखेंगे। परिवहन विभाग का जो ये दोनों पद है आपका, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए आप लोग। कई लोग जो है कमेंट में भी पूछते रहते हैं कि एमबीआई के अंडर में जो है ईएसआई काम करता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि ये दोनों ही एक अलग अलग कैडर है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है काम को लेकर के। बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दोनों का कैडर अलग है, सर्विस अलग है, ठीक है। नाम में सिर्फ इंस्पेक्टर लग जाने से उसके नीचे सब इंस्पेक्टर नहीं काम करने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर नाम आपका ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमबीआई है। एक जो है पहला वो इन्फोर्समेंट विंग का है, अलग एक विंग है ये, ठीक है, जिसके अंतर्गत ईएसआई पद आता है। दूसरा जो है आपका वो टेक्निकल है, जिसके अंतर्गत एमबीआई आता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट वाला कैडर अलग हो गया जिसमें ईएसआई हो गया पोस्ट। टेक्निकल कैडर अलग हो गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जिसमें एमबीआई हो गया। बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, और ना ही ईएसआई प्रमोट होकर के एमबीआई बनेगा, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कहाँ पर कौन जाएगा प्रमोट होकर के। अब बेसिक डिटेल्स देखें दोनों पद का, तो देखिए यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा कि दोनों का ही ग्रेड पे 4200 है। दोनों ही पोस्ट का, ईएसआई का और एमबीआई का, दोनों ही ग्रुप बी का पद है। नेचर जो है दोनों का नॉन गजेटेड है, दोनों का ही। क्वालिफिकेशंस जो है यहाँ पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस यहाँ पर ग्रेजुएट चाहिए आपको, क्योंकि ये एमबीआई जो है टेक्निकल है, टेक्निकल कैडर है इसका, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर चाहिए, जिसमें आपको डिप्लोमा इन सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस जो है डीएल होना चाहिए 2+ LMB का, ठीक है। तो देख लिए यहाँ पर आप लोग कि दोनों ही इंस्पेक्शन वाला इंस्पेक्टर वाला कैडर है दोनों, और दोनों ही अलग अलग है, अपना अलग अलग विंग है, दोनों का अलग अलग काम है दोनों का, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अब देखें दोनों का, तो ईएसआई का बात करें तो ईएसआई जो है आपका वो इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट्स एंड रूल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। हर विभाग का अपना जो है नियम कानून होता है, एक्ट होता है, रूल्स होता है, ठीक है। उसको इन्फोर्स करवाना, उसको लागू करवाना जो होता है वो ईएसआई का काम होता है, ठीक है। जिसमें मुख्य रूप से आपको जो है चीज़ देखा जाता है कि जैसे गाड़ी चल रहा है, कमर्शियल व्हीकल है, ओवरलोडिंग का केस है, तो सब चीज़ का एक रूल बना हुआ है कि कितना लोडिंग होना चाहिए उस पर। ओवरलोडिंग का मामला है उसको देखेगा ईएसआई। परमिट का इशू है, ठीक है, उसको देखेगा। टैक्स कलेक्शन का भी देखता है ईएसआई, ठीक है। वहीं पर एमबीआई का बात करें तो एमबीआई क्या करता है, टू लुक इनटू दी टेक्निकल मैटर्स रिलेटिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। टेक्निकल मैटर्स रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी है उसको एमबीआई देखेगा। जैसा कि देखे आपकी कैडर भी ये टेक्निकल है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस भी इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्निकल क्या है मैटर, टेक्निकल ये है कि कंडीशन या फिटनेस ऑफ व्हीकल जो है, क्योंकि गाड़ी का फिटनेस या गाड़ी का कंडीशन कैसा है ये तो टेक्निकल चीज़ हो गया, हर कोई समझ नहीं सकता है। तो इसीलिए इसके लिए क्वालिफिकेशंस भी रखा गया है आपको, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ठीक है। और ये चीज़ जो है एमबीआई का काम है, वही ये चीज़ देख सकते हैं, फिटनेस को जो है वही देखते हैं गाड़ी का। ये हो गया टेक्निकल मैटर एमबीआई के लिए, और यही जो है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया दोनों के लिए अलग अलग। अब बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस रूल्स जो 2020 में आया है उसमें क्या है कि एडीटीओ जो है देखे होंगे आप कि बेसिक ग्रेड का पद है, ठीक है। बेसिक ग्रेड का पद वो होता है कोई भी कैडर या सर्विस का जहाँ से जो है जिस पर सीधी भर्ती द्वारा उस पद को भरा जाता है, ठीक है। तो एडीटीओ जो हो गया एडिशनल डीटीओ, वो बेसिक ग्रेड का पद है बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस रूल्स में 2020 में जो बना है नया। 4600 ग्रेड पे है इसका लेवल 7 का, और 50% जो ये पद है वो डायरेक्ट बीपीएससी से भरा जाना है। बाकी जो 50% बच गया, ठीक है, उसमें से 20% जो है वो ईएसआई से भरा जाएगा, ईएसआई को प्रमोट करके। वहीं पर 30% जो है वो एमबीआई को प्रमोट करके, और दोनों का ही ग्रेड पे जो है यहाँ पर देखेंगे आप 42 है, और 42 से फिर आगे 46 में जाना है। अब कई जगह पर आप लोग देखे होंगे कि कई जगह बताया भी गया होगा आप लोगों को, काफ़ी लोग बता रहे हैं, खैर बताना जायज़ है उनका, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मैनुअल 2008 जो है उसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है कि इन्फोर्समेंट विंग जो है आपका, ठीक है, उसमें सबसे नीचे जैसे प्लेइंग स्क्वाड कांस्टेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे,
उसके बाद बताया गया है कि इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर भी होगा, तो उसका स्वाभाविक है 42 के ऊपर 46 होना चाहिए। फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी होगा, उसका फिर 48 या 54 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बताया गया है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा 2008 का है बिहार ट्रांसपोर्ट मैनुअल। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेटेस्ट जो रूल्स है, अभी बिहार ट्रांसपोर्ट रूल्स जब 2020 में आया है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है, पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि अपॉइंटमेंट का, जहाँ पर बेसिक ग्रेड के अपॉइंटमेंट का बात है, तो बताया गया है कि अपॉइंटमेंट अगेंस्ट 50% ऑफ बेसिक ग्रेड विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये तो समझ गए कि 50% जो पद होगा बेसिक ग्रेड का ADTO का, वो भरा जाएगा BPSC से। वहीं पर जो है आपका दूसरा पॉइंट देखिए, तो रेस्ट 50% पोस्ट ऑफ बेसिक ग्रेड विल बी फिल्ड अप बाय वे ऑफ प्रमोशन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस टेक्निकल कैडर एंड बिहार ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट विंग। ठीक है, एज फॉलोज। उसमें क्या कह रहा है कि बिहार ट्रांसपोर्ट टेक्निकल कैडर जो है 60% ऑफ उपलब्ध वैकेंसी का जो है 60% पद होगा, वो भरा जाएगा ट्रांसपोर्ट कैडर से, टेक्निकल कैडर से, यानी कि 50% तो डायरेक्ट हो रहा है आपका, बाकी जो 50% बच गया उसका 60%, यानी कि 56 से 30 आप जोड़ लीजिए जो है, तो 30% हो गया। 100 में आप देखेंगे तो 30%। वहीं पर B पॉइंट देखिए आप, तो बिहार ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट विंग कैडर जो है, तो 40% जो उपलब्ध वैकेंसी होगा, उपलब्ध वैकेंसी का 40% पद जो है, यानी कि 50 का 40 पाँचों के 20% जो पद होगा 100 में, वो भरा जाएगा आपको, जैसा कि पीछे हम बताए, वो ट्रांसपोर्ट कैडर से। ठीक है, यहाँ से तो इस तरह से हम लोग हायरार्की देखें यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो अब ये कहा जा सकता है कि 99% अब आप समझ लीजिए कि ADTO जो है वो 4600 ग्रेड पे का पद है। ठीक है, ESI MBI जो है वो 4200 रखा गया है। ठीक, और ये भी बता दिया गया है बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस रूल्स 2020 का हम बात कर रहे हैं, 2008 वाला आप मैनुअल छोड़ दीजिए, ट्रांसपोर्ट मैनुअल। ठीक है, अभी लेटेस्ट आप देखिए, तो उसमें ये भी बताया गया है कि दोनों जो है प्रमोट होकर के बनेंगे ADTO। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम यही समझें कि अब जो ESI से इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर से इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर का बात था या इन्फोर्समेंट ऑफिसर का बात था, शायद ये सब चीज़ अब नहीं होगा। हमको लगता है कि ESI और MBI से आप सीधे जो है उसी पैटर्न पे, जैसा 50% पद जो है इन दोनों से ही भरा जाएगा ADTO का, प्रमोट होकर के वो सीधे अब ADTO ही बनेंगे, फिर जो है DTO। तो इस तरह से जो है अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ है, नया रूल बना है, उसके हिसाब से यही लग रहा है। और 2008 के हिसाब से आप देखेंगे तो उसके हिसाब, जैसा कि पहले के वीडियो में भी हम बताए थे आपको कि ESI का जो प्रमोशन होगा वो फिर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर में भी होगा। ठीक है, लेकिन इस रूल के बाद जो है बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस रूल्स 2020 आने के बाद लग रहा है कि अब, और देखिए भी आप लोग कि 4200 ESI और MBI को रखा गया है, उसके आगे जो है 4600 ADTO को रखा गया है। ठीक है, और ये भी बताया जा रहा है कि प्रमोट होकर के ये जो है ADTO का प्रमोशन में जो है जाएंगे ये लोग ESI और MBI। तो फिर अलग इसका कहाँ से, दो तरह से तो नहीं जाया जा सकता है, या तो ESI फिर प्रमोट होकर के SI होते, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर होते, फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग वेटेज के साथ ADTO के लिए रखा गया है कि बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस में ही जाएंगे। ठीक है, ध्यान से चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।